यीशु है वो भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, हाँ मुकुट कांटों का सिर पर, मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। वो ही आदि वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अब रोध पल छिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अब रोध पल छिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। प्रेज लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी तक हम लोग देख रहे थे मत्ती उसका 22 अध्याय में कि अ, जो धर्म गुरु हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। धर्म गुरु 22 का 17 में प्रश्न कर रहे हैं, केसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और प्रभु उनको उत्तर बहुत ही अद्भुत रीति से दे रहे हैं कि जो केसर का है, मतलब जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। फिर दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं यीशु मसीह से आकर कि
22 का 28 में कि जी उठने के बाद वो स्त्री जिसने 7 भाइयों से शादी किया वो किसकी पत्नी होगी। तो प्रभु उनसे कह रहे हैं कि वहां कोई शादी ब्याह नहीं होगा, यहाँ के रिश्ते नहीं होंगे, परंतु सब कोई स्वर्गदूत के समान, स्वर्गदूत नहीं होंगे परंतु स्वर्गदूत के समान होंगे, अर्थात शादी नहीं करेंगे और वो अभिलाषाएं जो कि इस दुनिया की हैं वो नहीं रहेंगी। फिर 22 का हम 36 में देखते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। मतलब हर समय वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न करते थे ताकि यीशु मसीह को पकड़े और उनके ऊपर इल्जाम लगाए। आज भी हमारे साथ इस प्रकार से है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उसने सब बातों का उत्तर बहुत ही अच्छा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा के वो चलाए चलते थे। और हम देखते हैं कि मत्ती उसका अब आगे हम देखते हैं कि मत्ती 22 का 41 से 46 के बीच में प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब जो है प्रभु उनसे पलट के प्रश्न कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि उन प्रश्नों के कारण क्या हम सीख सकते हैं और किस प्रकार से हम भी प्रभु के समान हो सकते हैं। अब जो है 42 में जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पढ़ दीजिए 41 से और 46 तक कोई पढ़ दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए कि 3 कौन से प्रश्न यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछे हैं। जी। जब जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। थैंक यू। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु 3 प्रश्न कह रहे हैं, पूछ रहे हैं और उन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि मसीह जो है 42 में मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो कि वो किसका पुत्र था। तो वो लोग कहते दाऊद का, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह दाऊद की वंशावली से पैदा हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। दाऊद जब हम देखते हैं कि भजन संहिता 110 का 1 में पूछता है, तो उसको प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, तब जब तक तू तेरे बैरियों को तेरे पांव तले ना कर दूं। तो जब दाऊद जो है वो दाऊद प्रभु का पुत्र नहीं, सॉरी, प्रभु जो है दाऊद का पुत्र है, तो वो उसको प्रभु क्यों कह रहा है। मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह दाऊद से पहले है। तो इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह उस समय भी सिखाना चाहते थे कि वो दाऊद से पहले है और किस प्रकार से वो जब इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना करने आया तो वो शून्य बन गया और उसके बाद उसने अपनी जान दिया और बहुत ही अद्भुत रीति से अब परमेश्वर के स्वर्ग में कहाँ विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है। तो हम इसको देख लेंगे इस बात को, ताकि हम हमेशा इस बात को याद रख सकें और प्रभु को धन्यवाद दें। कई बार लोग इस प्रकार से बात करते हैं कि आपका प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही पैदा हुआ है ना, पर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आरंभ से है और वही सारी सृष्टि का स्रोत है। तो हम देखते हैं कि भजन संहिता 110 में दाऊद क्या कह रहे हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक
कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो ये वचन जो है प्रभु जो है वो पूरे नए नियम में 33 बार आया है, और यहाँ पर 2 बार आया है। और दोनों बार जो प्रभु का अर्थ, मतलब प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह जो भजन संहिता में दाऊद कह रहा है हजारों साल पहले, वो प्रभु यीशु मसीह उनको याद करा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो प्रभु जो है वो कौन है और दूसरा प्रभु कौन है। प्रभु ने प्रभु से कहा, तो ये दोनों प्रभु कौन है, जिसको कि दाऊद कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने, मतलब यीशु मसीह, और यहोवा की ये वाणी है, मतलब दूसरा प्रभु है ना, मतलब उसमें मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये शब्द जो है इसका अर्थ है एदोनाय। इस जो शब्द आया है, कई बार दूसरा प्रभु के दूसरे भी अर्थ हैं, परंतु यहाँ 33 बार जो आया है प्रभु, और यहाँ दो बार जो प्रभु आया है, वो उसका दोनों का अर्थ एक ही है, एदोनाय। मतलब है कि पूर्ण अधिकारी, सारी सृष्टि का प्रताप में पूर्ण अधिकारी, दोनों का अर्थ है। तो पहला जो प्रभु का आया है यहाँ पर मेरे प्रभु ने, तो उसका मतलब है यीशु मसीह, और दूसरे का अर्थ है यहोवा परमेश्वर। देखिए त्रिएक परमेश्वर है, ऐसा नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बाद में पैदा हुआ कोई पहले पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। त्रिएक परमेश्वर शुरू से है, और शुरू से ही जो है वो एदोनाय है। मतलब कि यीशु मसीह जो है वो एदोनाय है, मतलब कि वो उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, और प्रभु यीशु मसीह ही सबसे ऊंचे पर विराजमान है, पूर्ण अधिकारी है, और सारी सृष्टि पर प्रताप में है, उनका अधिकार पूरी तरह से है। और ये जो शब्द है, पहला शब्द जो है वो जो यहोवा परमेश्वर के लिए आया है वो LORD जैसे है, तो ये कैपिटल में लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में। तो जो यहोवा परमेश्वर के लिए आया है वो LORD पूरा कैपिटल में लिखा है। और फिर उसके बाद जो यीशु मसीह के लिए आया है शब्द, वो LORD, L कैपिटल है और ORD छोटे अक्षरों में है, वो यीशु मसीह के लिए आया, परंतु अर्थ उसका एक ही है। ये परमेश्वर पिता ने यहोवा परमेश्वर के रूप में जो है वो सबसे पहले मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, परंतु ऐसा नहीं कि यहोवा परमेश्वर शुरू से नहीं थे, यहोवा परमेश्वर शुरू से थे, परंतु अपने आप को जो है वो इस प्रकार से, इस नाम से जो प्रकट किया, वो ये किया। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो कह रहा है कि मेरे प्रभु ने जो है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये क्यों लिखा है? फिर उनसे पूछ रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि मसीह किसका पुत्र है? तो उन्होंने कहा कि वो दाऊद का पुत्र है, क्योंकि वो लोग कहते थे दाऊद की संतान को होसन्ना, दाऊद का संतान हम मुझ पर दया कर, मतलब जो मसीहा आएगा वो दाऊद की संतान कहलाएगा, दाऊद के वंश से होगा। परंतु यीशु मसीह उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो तुम दाऊद की संतान कह रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि वो दाऊद के बाद पैदा हुआ, परंतु दाऊद के पहले से ही पैदा हुआ। उसका एक कारण, एक जो हम देखते रेफरेंस, वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में होकर दाऊद जो है वो इस प्रकार से 110 भजन में पहले पद में ये लिख रहा है, अपने मतलब यीशु मसीह के बारे में भी लिख रहा है और यहोवा परमेश्वर के बारे में भी लिख रहा है। और यही जो यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो भी दाऊद से पहले था और वो शुरू से है। जैसे कि हम लोग यूहन्ना उसका 1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना कुछ भी उत्पन्न ना हुआ। तो मतलब शुरू से पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आरंभ से है, वो अलग नहीं है, परंतु अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए पहले यहोवा परमेश्वर के रूप में, फिर यीशु मसीह के रूप में, और फिर अभी पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर रहते हैं। परंतु परमेश्वर एक ही है। और यही जो जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, वचन के द्वारा, जैसे ही परमेश्वर का जो वचन था उसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, तो वो जो था वो शून्य बन गया और इस पृथ्वी पर आ गया। इस बात को हम लोग बहुत ही ध्यान से सुने। आइए हम लोग पढ़ लेंगे कि फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5 से और 11 तक धीरे धीरे आराम से पढ़ दीजिए, और हम लोग सब ध्यान से सुने कि यहाँ पर जो पौलुस है वो यीशु मसीह के लिए क्या कह रहा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे 6th वर्ष में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर आरंभ से है, परंतु जब वो इस दुनिया में आया और मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हम मनुष्यों को क्षमा करने के लिए हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले ले, और वो उसके लिए शून्य बना, हमारे लिए शून्य बना। वो सृष्टिकर्ता वो हमारे लिए शून्य बन गया और ऐसा स्वरूप धारण किया दास का कि उसने परमेश्वर के ऐसे अधीन रहा कि उसने मृत्यु अर्थात क्रूस की मृत्यु, बहुत दर्दनाक मृत्यु को भी सह लिया। तो हम देखते हैं कि और फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि स्वर्ग और पृथ्वी पर उसको अधिकार उसके नीचे है। अब जो है वो स्वर्ग में विराजमान है और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो शुरू से हूँ और मैं परमेश्वर हूँ और मैं सृष्टि करता हूँ और मैं ही जो हूँ वो इस दुनिया में आया हूँ ताकि तुम्हारे लिए, सारी मानव जाति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, सारे देशों के लिए, सारे मानव जाति के लिए मैं अपने प्राण को दूं और शून्य बन जाऊं। प्रभु हमारे लिए शून्य हो गए ताकि हम जो शून्य हैं हमको वो उठा सके, वो हमको जो है वो हम इस स्थान पर ला सकें, हमें भी स्वर्ग में बिठा सके। और अब जो है जो हम उसको मानते हैं, हम स्वर्गों के स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। और वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह
कलीसिया उसकी देह है और यीशु मसीह उसका सिर है। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उस समय जो है वो फिर से जीवित हुए, और उसके साथ साथ उसने जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको भी उसने जो है वो अपने साथ बिठा लिया, क्योंकि वो स्वर्ग में बैठ गया जाकर। ठीक है, स्वर्ग में बैठ गया, और अब जब वो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारा सिर है, हम सब का सिर है वो। तो सिर के बिना देह कुछ नहीं है, और देह के बिना सिर कुछ नहीं है। तो जहां प्रभु है वहां हम हैं, हम वहां हैं, और प्रभु यहां भी है। हम पृथ्वी पर भी हैं और स्वर्ग में भी हैं। बहुत ही धन्य आशा हमारी है। इसी चीज को दुश्मन शैतान चाहता नहीं है कि हम समझे। दुनिया तो समझ ही नहीं सकती है, परंतु हम जो कलीसिया के हैं, हम भी अपना हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं। जैसा कि हम इफिसियों उसका 2 का हम 5 और 6 में पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किसने? पिता परमेश्वर ने। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हम अपने कामों से नहीं, परंतु विश्वास करने के कारण, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। ये अक्सर हमारे सुबह की मीटिंग में ये बात बार बार आती है कि उसने हमको यीशु मसीह के साथ जिला दिया है, उसने हमको यीशु मसीह के साथ उठा लिया अपने साथ स्वर्ग में, और उसने हमें बैठा दिया स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। ये चीज ही थी जो कि प्रभु उन फरीसियों को बताना चाहते थे, उस समय के लोगों को, अपने चेलों को बताना चाहते थे, परंतु वो इस बात को नहीं मान रहे थे। और आज भी बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, पर हम जो कि प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हम उसके साथ जिलाए गए हैं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं स्नेहलता अपना नाम लेकर, मैं यीशु के साथ जिलाई गई हूँ, मैं उसके साथ बैठाई गई हूँ स्वर्ग में, और मैं जो है उसके साथ जिलाई गई, उठाई गई और बैठाई गई हूँ। मैं इस समय स्वर्ग में बैठी हूँ, और यीशु मसीह मुझ में होकर इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। आइए इस बात का हम दावा करें, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। अब पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह देह में आए थे। वो हर एक के दुनिया में सबके पास नहीं जा सकते थे, पर एक ही देश में, पैलेस्टाइन में ही वो थोड़ी सी जगह पर ही वो चलते फिरते रहे, और वहां पर अपने आप को प्रकट किया, और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और पवित्र आत्मा के रूप में अब हर एक दुनिया के कोने कोने में रह सकते हैं। और वही आरंभ से है। आदि में परमेश्वर था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और इसी तरह से उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं, 1 से 3 में देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा मंडला रहे थे। यहोवा परमेश्वर भी वहां पर है, और जब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। और वो वचन कौन था जो बोला गया? वो यीशु मसीह। और आज भी यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, इस बात पर ध्यान दीजिए। और मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो मुझ में बसा हुआ है, और मैं अपनी नहीं हूँ, मैं मोल ली गई हूँ यीशु के लहू से, और मैं अब जो है इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगी। ये प्रभु का अल्टीमेट आने का एम था हर एक मनुष्य के लिए। ये खुला हुआ है। जो इसको ग्रहण करते वो उस बात को समझ सकते हैं और उस शांति में जा सकते हैं। आइए हम लोग आज इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। इससे पहले कि हम धन्यवाद दें
और नेहा आप इसमें अगुवाई करिएगा। उससे पहले मैं एक सूचना आपको, विशेष सूचना कल के लिए देना चाहती हूँ, 24 तारीख के लिए, कि आप 23rd, अब जो हमारा जो आगे का है 23वां अध्याय है, और उस 23वें अध्याय में आप इस पूरे अध्याय को आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप सब उस होमवर्क को करें। इस तीसरे अध्याय में आप इसको 3 बार पढ़िए, आज से लेकर कल सुबह तक, ठीक है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया कि 3 बार इसको पढ़िए, और एक छोटा सा पेपर भी रख लीजिए अपने साथ, और उसमें एक सारांश छोटा सा लिख दीजिए कि यहाँ पर 2 बातों का वर्णन है, और उसमें जो है यहाँ पर आप देखिए कि सारांश क्या है, और इसके यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में क्या सीखते हैं। ठीक है, आप लोग कल तक तैयार रहेंगे हैं? सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसको जरूर से पढ़ेंगे 3 बार, और उसका सारांश छोटा सा लिखेंगे कि आप पूरे इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हम भी कुछ, मैं ही बोलती रहती हूँ, अब कल आपकी बारी है बोलने की, ठीक है। तो कल मैं चाहती हूँ कि अधिकतर लोग जो है तैयार रहें कि इस अध्याय में, 23 अध्याय में लिखा क्या है, और यीशु मसीह के बारे में हम क्या सीखते हैं। और छोटा छोटा बोलिएगा ताकि और लोग, बहुत लोगों को इसका वो पता चल सके, मतलब टाइम मिल सके सबको। सो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें कि यीशु मसीह आरंभ से है, और यीशु मसीह परमेश्वर है, और यीशु मसीह जो है वो शून्य बन गया, और वो दाऊद की संतान कहलाता है इस दुनिया में, परंतु वो दाऊद से पहले था, क्योंकि वो उसके वंश में पैदा हुआ, शारीरिक रूप से शून्य बना, और अब उसने इसलिए सब कुछ किया ताकि इस दुनिया में स्वर्ग के राज्य को स्थापित कर सके, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में रह सके। नेहा, मैं चाहती हूँ कि आप धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। जी। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के पहर में प्रभु, क्योंकि आप आदि और आप अंत हैं प्रभु। आप थे, आप हैं, और आप आने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप एदोनाय हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम प्रभु आपके साथ जिलाए गए प्रभु जी, हम आपके साथ उठाए गए प्रभु, और हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्य आशा के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारी देह प्रभु जी पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, और आप इसमें चलते और फिरते हैं परमेश्वर पिता, और आप इस शरीर के द्वारा प्रभु जी आप मेरे में से होकर प्रभु कार्यों को करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हमको प्रभु जी प्रभु अपने समान प्रभु जी बना लिया प्रभु जी। हम आपके लहू के द्वारा यीशु मसीह मोल लिए गए प्रभु। हम आपकी मिरास है पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रभु जी आदि और अंत पर है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी आइडेंटिटी को अपने में प्रभु जी पुनः स्थापित करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके हैं प्रभु जी, हम आपकी मिरास है प्रभु जी इस पृथ्वी पर। हम आपका धन्यवाद देते हैं ओ यीशु राजा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उस मृत्यु के लिए जो आपने उस क्रूस पर सही प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अपने से जोड़ लिया प्रभु जी, आपने आपने साथ लिया प्रभु जी हमें अपने आप से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद। एक सूचना मैं देना चाहती हूँ
जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे साथ Redmi 9A करके जुड़े हुए हैं और मुझे पता नहीं कि कौन है, तो कृपया अपने फ़ोन का नंबर ना लिखें परंतु अपना नाम लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन हैं। ताकि क्योंकि जब हम लोग सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं तो हम प्रार्थना कर सकेंगे, तो और हमें कुछ डाउट भी नहीं होगा कि ये पता नहीं कौन जुड़े हुए हैं, क्या सुन रहे हैं। सो कृपया सब लोग अपना अपना नाम जरूर से अपने फ़ोन का नाम नहीं परंतु अपना नाम लिखें। ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है। और मेरा होमवर्क याद रखिएगा, 23वां अध्याय पढ़िएगा और उसमें यीशु मसीह के बारे में हम क्या सीखते हैं वो भी पढ़िएगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी दीदी। जय मसीह की दीदी। थैंक यू। सब बहनों को जय मसीह की। जय मसीह बहन, जय मसीह की। तो जय मसीह की।